Hello everyone, welcome to Textbook Banking YouTube channel. My name is Kaustubh. I'm your English educator here at Textbook. NICL असिस्टेंट 2024 की 500 से ज़्यादा वैकेंसीज डिक्लेयर की गई है। माइंड यू ये NIACL से अलग होता है और NICL असिस्टेंट जो है ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये इंश्योरेंस एग्जाम्स के सेक्टर में। तो इस पर्टिकुलर वैकेंसी में एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, इसका सिलेबस क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। प्रीलिम्स और मेंस ये दो पैटर्न में आता है एग्जाम। और यहाँ पर देखिए प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो हमारे किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के प्रीलिम्स एग्जाम के जैसा है। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के लिए। सेक्शनल टाइमिंग है 20 मिनट्स का। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 35 मार्क्स के लिए। सेक्शनल टाइमिंग है 20 मिनट्स का। और उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स फॉर 20 मिनट्स। तो टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के लिए। 60 मिनट्स का टाइमिंग है और हर एक सेक्शन के लिए सेक्शनल टाइमिंग आपको मिलता है। यहाँ पर नीचे एक नोट दी हुई है, कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट और सेक्शन बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। मतलब ये है कि हर एक सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ भी होगा, लेकिन वो NICL के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि हर एक सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ कितना है। Adequate number of candidates state wise and category wise as decided by the company, approximately 15 times the number of vacancies subject to availability will be shortlisted for the mains examination। तो प्री में से मेंस में कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो जिस किसी भी स्टेट के आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या जिस स्टेट के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज हैं उसके इंटू 15 करेंगे, है ना। तो इंटू 15 करके जो नंबर आएगा, 15 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा, उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, उनका मेंस का सिलेक्शन होगा। नाउ मेंस का पैटर्न देखते हैं क्या है। तो मेंस पैटर्न जो है इट कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, MCQ क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। 200 मार्क्स का आपका मेंस रहेगा एंड द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे का। सेपरेट टाइम फॉर ईच टेस्ट, सेक्शनल टाइमिंग जो है वो यहाँ पर आपको मिलता है। तो देखिए रीजनिंग का टेस्ट है, यहाँ पर 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए, 30 मिनट का सेक्शनल टाइम। फिर इंग्लिश लैंग्वेज का मेंस का पेपर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, 30 मिनट का टाइमिंग। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांट का पेपर, तो जिसमें DI वगैरह ज्यादा आएंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, अगेन 30 मिनट्स। ओके, तो ये जो प्री के तीनों सब्जेक्ट्स हैं वो मेंस में रिपीट होते हैं, 40 क्वेश्चंस के लिए 40 मार्क्स के लिए और 30 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग। जनरल अवेयरनेस का एक पेपर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, लेकिन 15 ही मिनट का टाइमिंग है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के पेपर को सॉल्व करने में उतना टाइम लगता नहीं है ना। और कंप्यूटर नॉलेज का भी सेक्शन होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 50 मिनट्स। तो यहाँ पर 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स के लिए। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट नोट्स नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी रिजर्व्स द राइट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम। जनरली तो होगा नहीं, है ना। ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम टोटल स्कोर एज डिसाइडेड बाय द कंपनी इन द मेंस एग्जाम एज वेल। मेंस एग्जाम में भी मिनिमम टोटल स्कोर आपका क्लियर होना चाहिए। ऑल द क्वेश्चंस एक्सेप्ट फॉर द टेस्ट ऑफ इंग्लिश विल बी मेड अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी। बाकी सारे रीजनिंग के, GA के, कंप्यूटर के, क्वांट के जो क्वेश्चंस है वो हिंदी में भी अवेलेबल होंगे, लेकिन सिर्फ इंग्लिश का पेपर ओनली इंग्लिश में अवेलेबल होगा। चौथा पॉइंट है, कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट या रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। जिस किसी भी स्टेट से आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उस स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है उससे आपको सीखना होगा, आपको बात करते आना होगा, है ना। यू शुड बी एबल टू राइट इट, स्पीक इट, अंडरस्टैंड इट फाइनल सिलेक्शन के पहले। भले ही ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जिसको हम रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी कहते हैं, इसको कोई अलग से मार्क्स नहीं दिए जाएंगे और ये मार्क्स आपके काउंट भी नहीं होंगे, लेकिन ये टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें पास होना बहुत जरूरी। फाइनल सिलेक्शन वुड बी मेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जाम एंड रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। तो मेंस एग्जाम का स्कोर प्लस आप रीजनल लैंग्वेज के जो क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम है उसको क्लियर करते हैं कि नहीं, ये दो चीजें मैटर करती है फाइनल सिलेक्शन के लिए। प्री का स्कोर जो है वो मैटर नहीं करेगा। Merely satisfying eligibility norms do not entitle a candidate to be called for online examinations and regional language test. In case of equal marks, अगर दो कैंडिडेट्स को इक्वल मार्क्स मिलते हैं by the last two or more candidates in the merit list,
द कैंडिडेट सीनियर मोस्ट इन एज विल बी शॉर्टलिस्टेड, जिसकी एज सबसे ज्यादा है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आगे के प्रोसेस के लिए। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, नेगेटिव मार्किंग स्कीम है, प्री में भी है और मेंस में भी है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में। फॉर ईच रॉन्ग आंसर यू विल बी गिवन 1/4 लेस मार्क, यानी कि 0.25 आपके डिडक्ट किए जाएंगे, है ना, पेनल्टी के तौर पर। ओके, एंड फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो स्टेट वाइज लगेगी, कैटेगरी वाइज लगेगी, है ना, और इसकी जो है मेन एग्जाम सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग। सो बेसिकली अगेन वही सारी चीजें हैं कि आपका मेंस एग्जाम का स्कोर और आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या रीजनल लैंग्वेज टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका अपॉइंटमेंट होता है कि नहीं। उसके अलावा मेडिकल फिटनेस में भी आपको एक प्रकार का फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये तीन चीज़ें हैं, एंड कैंडिडेट्स को इंटीमेट किया जाएगा कंपनी के वेबसाइट के थ्रू, तो आपको कंपनी की वेबसाइट रेगुलरली फॉलो करते हैं। इसके अलावा लास्ट है, कंटिजेंसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड एंड मे बी यूटिलाइज्ड इन द इवेंट ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्लॉय ऑफर बाय कैंडिडेट्स विच आर सिलेक्टेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो एक वेटिंग लिस्ट भी एक प्रकार से बनाई जाएगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स के नाम है, अगर बाई चांस वो ऑफर को रिजेक्ट करते हैं, किसी और जगह पर जॉब उनको मिलता है, तो उस केस में ये वेटिंग लिस्ट जो होती है, कंटिजेंसी लिस्ट कहते हैं, उसमें से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। नाउ जब आपका फाइनल सिलेक्शन आता है तो उसमें प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड में क्या लिखा है देखिए, जो न्यूली एम्प्लॉयड अपॉइंटेड एम्प्लॉयज हैं उनको कम से कम 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड करना पड़ता है। बिफोर द प्रोबेशन पीरियड कम्स टू एन एंड, performance of the newly recruited employees will be evaluated and probation period of those employees whose performance fails to meet company expectation may be extended। तो ये 6 महीने के प्रोबेशन में आपका पूरा परफॉर्मेंस स्टडी किया जाएगा, और अगर आप कंपनी के एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतरते तो आपका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर कैंडिडेट्स रिजाइन करते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजंस प्रोबेशन पीरियड के दौरान, तो कैंडिडेट्स whose services are terminated by the company during probationary period shall be liable to pay the amount equivalent to the salary received by them during their entire service in the company। प्रोबेशन पीरियड के पहले 6 महीने के पहले अगर आप रिजाइन करते हैं तो जितनी भी सैलरी आपको मिली है उस प्रोबेशन पीरियड के दौरान वो पूरी की पूरी आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। इन एडिशन टू एन अमाउंट ऑफ 25,000 रुपीज टूवर्ड्स पार्शियल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। 25,000 के अलावा, 25,000 मिनिमम आपको भरने ही है, 25,000 ये कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग आपसे लिया जाएगा अगर आप 6 महीने के अंदर रिजाइन करते हैं, और 25,000 के साथ साथ जितनी सैलरी आपको मिली है वो पूरी की पूरी रिटर्न करनी आपको पड़ेगी। No line or bond executed to retain a substantive post with the present employer will be binding upon the company, and no leave, salary or pension contribution will be made। है ना, ये अगर आप प्री मेच्योरली रिजाइन करते हो तो। लेकिन सैलरी की अगर बात करें तो पे स्केल काफी अच्छा है, बेसिक पे ही 22,000 के आसपास आता है ना, और टोटल इनॉलमेंट्स बाकी आते हैं आपके अप्रोक्सीमेटली 39,000 पर मंथ इन द इनिशियल स्टेज इन मेट्रो सिटी। तो मेट्रो सिटी में अगर आपका पोस्टिंग है तो आपके इन हैंड सैलरी जो है, मंथली सैलरी, वो 39,000 पर मंथ के आसपास आती है, जो एक क्लरिकल के पोस्ट के लिए काफ़ी अच्छी सैलरी है ना, असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अच्छी सैलरी है। और ये सैलरी वेरी करती है, रूरल एरियाज में थोड़ी कम आती है, अर्बन एरियाज में ज़्यादा आती है। उसके अलावा बाकी अलाउंसेस भी होते हैं, जैसे मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं, लमसम डोमिशियरी ये होते हैं, मेंबरशिप ऑफ ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी आपको मिलती है ना, उसके अलावा ट्रैवल सब्सिडी मिलती है, स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स आपके लिए हैं, बहुत सारी और पर्क्स जो है वो मिलते हैं इस सैलरी पैकेज के अलावा। अभी बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस जो है वो एकदम टिपिकल जैसे बाकी इंश्योरेंस एग्जाम्स होती है वैसा ही है, और बैंकिंग एग्जाम्स के और इंश्योरेंस एग्जाम्स के पैटर्न के ही जैसा सिलेबस है। इंग्लिश की अगर बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एरर स्पॉटिंग, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, पैराजंबल, है ना, आजकल वर्ड स्वैपिंग आ रहा है तो वो भी आ सकता है। प्री में इजी लेवल का होगा, मेंस में थोड़ा हाई लेवल का होगा, है ना। लॉजिकल रीजनिंग में पजल्स आते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट्स आते हैं, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग्स, डायरेक्शन डिस्टेंस, है ना, इनइक्वालिटी, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें अलग अलग टाइप के चार्ट्स होंगे, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबुलर फॉर्म। नंबर सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर सीरीज में भी मिसिंग नंबर पूछा जा सकता है या फिर ऑड नंबर पूछा जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, ये सारे अरिथमेटिक के क्वेश्चन है ना, मिक्सचर, एलिगेशन, परसेंटेज, रेशो, प्रपोर्शन वगैरह। जनरल अवेयरनेस में भी करंट अफेयर्स 6 से 8 महीने के आते हैं, जनरली करंट अफेयर्स,
स्टैटिक जीके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का अवेयरनेस के क्वेश्चन, जनरली इंश्योरेंस डोमिनेटेड क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर और प्रेजेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ के ऊपर। और कंप्यूटर अवेयरनेस का सिलेबस जो है वो बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर के सवाल आते हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर सवाल आते हैं, एमएस ऑफिस के ऊपर सवाल आते हैं, जैसे एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, ऑपरेशन सिस्टम्स हो, कीबोर्ड्स हो, है ना। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाते हैं। ये मेंस का सिलेबस है। प्री में तो सिर्फ इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग ही होता है, लेकिन मेंस में जो जीए और कंप्यूटर अवेयरनेस ऐड हो जाता है उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। थोड़े हाई लेवल पर एग्जाम जो है वो किया जाता है। तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए और इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। काफ़ी अच्छी एग्ज़ाम है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इंश्योरेंस एग्ज़ाम नेशनलाइज्ड, बेसिकली गवर्नमेंट जॉब की तरह ही है। एंड सैलरी भी अच्छी है, 39,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी इन अ मेट्रो सिटी इज़ अ वेरी वेरी गुड सैलरी। ठीक है, सो डेफिनेटली आप इसके बारे में चेकआउट कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप ये सेशन आपको हेल्पक्यू लगा, बेनिफिशियल लगा, है ना। टेलीग्राम पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है @kaustubsir_textbook, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे पेड बैचेस में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट बुक बैंकिंग या टेक्स्ट बुक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करते समय कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए, KAUSTUBH, ये मेरा कूपन कोड है कौस्तुभ। इसे आप यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा, है ना। चलिए, तो हमारे साथ जुड़िए सब लोग। यूट्यूब के ऊपर सेशंस होंगे, पेड क्लासेस में भी आप जुड़ सकते हैं और अपने इस एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। ओके, सो मिलते हैं हमारे पेड क्लासेस में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।